एक फल विक्रेता को 125 रुपये में 30 केले बेचने पर 16% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 125 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 125 रुपये में वो 30 केले बेचता है और हमसे पूछा जा रहा है कि 125 रुपये में उसे कितने केले बेचने चाहिए। तो यहाँ पे दो टाइप के सवाल आते हैं। एक तो ऐसा सवाल होगा जहाँ पे दोनों जगह धनराशि सेम है, जैसे यहाँ पे दी गई है 125 रुपये, और एक दूसरे टाइप का सवाल आएगा जहाँ पे ये अलग अलग दी जाएगी। ठीक है, तो वो मैं आपको अगले सवाल में करना सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है 125 रुपये में 30 केले बेचने पर उसे 16% की हानि होती है। ठीक है, और अब उसे 20% का लाभ कमाना है। तो यहाँ पे सवाल को हमें यहीं से शुरू करना है। अगर उसे 16% की हानि होती है तो पहले हमें उसका विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100% क्रय मूल्य होता है और उस पर 16% की उसे हानि हो रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 16 घटा देंगे तो 84 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए उसे 20% का लाभ कमाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को 100 में जमा कर देंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य अब उसका कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों में प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों संख्याओं को अनुपात में ले लेना है। ठीक है, तो हमने उसका पहले का विक्रय मूल्य और अब का विक्रय मूल्य अनुपात में लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें एक और अनुपात लिखना होगा, संख्या का अनुपात। ठीक है, केलों की संख्या का अनुपात लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वो कितने केले बेच रहा था, 125 रुपये में 30 केले बेच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसे इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, पहले के नीचे लिख देंगे पहले वाला विक्रय मूल्य और पहले के केलों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब उसे 125 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे एक बार x मान लूंगा कि उसे यहाँ पे 125 रुपये में x केले बेचने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को भी अनुपात में ले लेना है। अब हमारे पास दो अनुपात आ गए हैं, इसे हमें काट के सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों संख्याएं अनुपात में और इन्हें 12 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे 12 से काटेंगे तो ये 7 पे कट जाएगा और इसे 12 से काटेंगे तो ये 10 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है, तो ऊपर वाली जीरो से नीचे वाली जीरो को काट देंगे। अब देखिए और कुछ यहाँ पे काटने के लिए बचा नहीं है, तो इन दोनों को गुणा करके लिख लेंगे, इस तरफ x आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 21 आ गई है। तो उसे 125 रुपये में 21 केले बेचने चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 150 रुपये में 35 पेन बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 250 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है पिछले सवाल से अलग है। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दोनों धनराशियाँ अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, पहले वो 150 रुपये में 35 पेन बेच रहा था और अब हमसे पूछा जा रहा है कि 250 रुपये में उसे कितने पेन बेचने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने का तरीका उससे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 150 रुपये में 35 पेन बेचने पर उसे 10% की हानि होती है और अब उसे 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो सवाल को हम यहीं से शुरू करेंगे। अगर उसे 10% की हानि हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये उसका पहले का विक्रय मूल्य हो गया और अब उसे 25% का लाभ भी कमाना है। तो यहाँ पे अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 25 जमा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब का उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत आपको लगाना नहीं है, बीच में अनुपात लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। अब दूसरा अनुपात हमारा संख्या का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या पहले कितनी थी, पहले वो 35 पेन बेच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे हम 35 लिख देंगे। ठीक है, पहले वाले विक्रय मूल्य के नीचे पहले वाले पेनों की संख्या लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब उसे कितने पेन बेचने चाहिए ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो पिछले सवाल की तरह इसे भी हम x मान लेंगे और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले वो कितनी धनराशि बोल रहा था, 150 रुपये बोल रहा था। ठीक है, और अब की धनराशि कितनी है, अब उसे 250 रुपये में पेन बेचने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसे सीधा सीधा नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि जो पहले वाली धनराशि है इसको बाद वाले के नीचे लिखना है, ठीक है, और बाद वाली धनराशि को पहले वाले के नीचे लिखना है, इसे उल्टा करके लिखना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरफ मैं यहाँ पे 250 लिख दूंगा, ठीक है, और इस तरफ कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि जब भी धनराशियां यहाँ पे अलग अलग दी होंगी तो यहाँ पे पहले वाले को आपको बाद वाले के नीचे लिखना है और बाद वाली धनराशि को पहले के नीचे लिखना है, यानी कि इसे उल्टा करके लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ये हमने धनराशि का अनुपात लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से पहले आपको तीनों अनुपात लिख लेने हैं, ठीक है, और इसे काट के सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अनुपात में तो पहले इन्हें काट लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और इस तरफ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है तो इसे 5 से काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा, ठीक है, और इसे 5 से काटेंगे तो ये 18 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को भी 5 से काटा जा सकता है तो इसे 5 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो ये 7 पे कट जाएगा। अब और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या काटा जा सकता है, यहाँ पे 5 से 5 को काट लेंगे, ठीक है, पहले यहाँ पे 5 से 5 को काट लेंगे। अब देखिए इन दोनों को 3 से काटा जा सकता है, ठीक है, तो इसे 3 से काटेंगे तो 1 पे कट जाएगा और इसे 3 से काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस तरफ और कुछ काटने के लिए बचा नहीं है, इस तरफ सिर्फ x बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे x को नीचे लिख लेंगे और यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा है 6 गुणा 7 कर लेंगे, ठीक है, 6 और 7 बचा हुआ है तो दोनों को गुणा करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए हमारी कितनी आ गई है 42 आ गई है, यानी कि उसे 250 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए 42 पेन बेचने चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 24% की हानि होती है, तो उस वस्तु को उसने किस मूल्य पर खरीदा था ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 24% की हानि हो रही है, ठीक है। बेसिक सवालों में देखेंगे तो हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर 24% की हानि हो रही है, ठीक है। तो इस सवाल को देखिए कैसे करना है, यहाँ पे हमें वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताया गया है, ठीक है, 500 रुपये में उसे बेचा जा रहा है और इसी विक्रय मूल्य पर उसे 24% की हानि हो रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उसका क्रय मूल्य बताना है कि उसे किस मूल्य पर खरीदा गया था। उसके लिए पहले हमें वस्तु की हानि पता लगानी होगी कि उसमें कितने रुपए की हमें हानि हो रही है। तो अगर उसकी हानि विक्रय मूल्य पर हो रही है यानी कि 500 रुपये पर हो रही है तो क्या करेंगे, पहले 500 रुपये का 24% निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 500 रुपये है और इसका हमें 24% निकाल लेना है, ठीक है। इससे हमें हानि पता लग जाएगी कि कितने रुपए की हानि हो रही है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 24 पंजे कितना आ जाएगा 120 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसे कितने रुपए की हानि हो रही है 120 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। और वस्तु का विक्रय मूल्य हमें पता है 500 रुपये है, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि वस्तु की खरीद का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दिया गया 500 रुपये उसमें हानि को जमा कर लेंगे, ठीक है। तो 120 रुपये को इसमें जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 620 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु को कितने में खरीदा गया था 620 रुपये में खरीदा गया था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।